जरा सुशीला बहन गया तो चले जा। मैं नहीं जाऊंगा माँ। अरे क्यों नहीं जाओगे? क्या पैरों में मेहंदी लगी है? मैं नहीं जाऊंगा, देखती नहीं होगी पढ़ रहा हूँ। अरे देखती तो हूँ, पर थोड़ी देर में तेरा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। इम्तिहान सर पर है, अगर फेल हो गया तो आप और बाबूजी ही कान पकड़ोगे। ना बाबा, मैं नहीं जा रहा। अरे बेटा चले भी जा। मैं नहीं जाऊंगा, बस। नहीं जा, कौन तेरे पैर पड़ता है? अपनी मर्जी से तो नाचे नाचे घूमेंगे। मैंने कह दिया तो लगा पड़ने। आज ही डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा। अरे अभी कोई दोस्त आता तो तुरंत उठकर चल देते। सुन लिया, खामोश। हे राम, हे राम, हे राम। कौन है? कौन है? मैं मार दूंगी। मैं बता ही देती हूँ, मैं मार दूंगी। बदमाश, भाग गया। अरे कोई है? अरे कोई पकड़े इस बदमाश को। अरे बेशर्मो, मैं हमेशा तो नहीं जीऊंगी, तब तक तो सब्र कर लो। मगर नहीं, जिंदा ही नोचे डाले हैं। अरे क्या सभी कान में तेल डाल के बैठे हैं, या सभी को सांप सूंघ गया है? मैं कहाँ डूब मरूं, मैं कहाँ समा जाऊं? अरे मर गई बुआ जी, उसके अर्थी का इंतजाम करो। क्या ला दो, मोहल्ले भर से ले जाए फूक दे। कैसी बातें करती हो बुआ? हमारे तुम्हारे दुश्मन। ऐसे नहीं मरूंगी, जिंदा ही गंगा में बहा दो। बेईमान अंगूठा दिखाते हैं। बताओ तो बुआ जी, कौन है? क्या हुआ? कोई चोर घुस आया क्या? अरे वही था, वही। कौन? अरे वही बदमाश। कौन बुआ? अरे वही बदमाश बक्सा खींच रहा था। बक्सा खींच रहा था? अरे मेरी जान खींच रहा था। ऐसी बेसब्री कहेगी, मरूंगी तो छाती पे लाद के नहीं ले जाऊंगी, सब तक तुम्हारा ही होगा। मगर नहीं, हाथी चला गया, कोठी चली गई, करोड़ों चले गए। अब जो 10-20 करोड़ बचे हैं उसे भी लूट लेना चाहते हैं बेशरम। ऊपर से अंगूठा दिखाता है। वो था कौन बदमाश? और तुम उसका हुलिया तो बताओ, अभी पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट करता हूँ। हाँ, दिन दौड़े घर में चोर घुस आया। हाय क्या जमाना आ गया है। बुआ भाग किधर से गया बदमाश? देखने में कैसा था? जवान था, बूढ़ा था, कौन था? अरे भैया, न जवान था न बूढ़ा था, फिर बच्चा। बच्चा? अरे डकैत तो डकैत, डकैत की उम्र से क्या, बुढ़ा या बच्चा? बच्चा डाका डालेगा। अरे काके की माँ, बच्चा क्यों डाका नहीं डाल सकता? वो बिल्कुल ठीक कहती है, और डकैत तो डकैत है, चाहे बच्चा ही क्यों ना हो। और तुम चुप रहा करो काके की माँ। मैं झूठ बोलती हूँ। बिल्कुल नहीं माँ। नहीं, मैं झूठ बोलूंगी। बिल्कुल नहीं। इस 85 साल की उम्र में बिल्कुल नहीं बुआ। हाथी चला चला गया, गया। कोठी चली गई, करोड़ों चले गए। जो 10-20 करोड़ पड़े हैं, क्या उसके लिए मैं झूठ बोलूंगी? बिल्कुल नहीं बुआ। ये नहीं होता, काके को बुला के पूछ लो। काके? पूजा में मेरी आंखें बंद थी, बेईमान बक्सा खींच रहा था। जब मैंने हाथ पकड़ा तो मुरब्बा निकाल कर भाग गया, और जब कुछ न कर सका तो अंगूठा दिखा दिया। बेईमान अंगूठा। काके की ये मजाल? बुआ मैं उसे डांटूंगा, नहीं अब पीटूंगा, और छड़ी से अब खालू दे दूंगा उसकी। हाँ अरे बेटा, तेरे ही सहारे तो मैं जिंदा हूँ, पर ये बेशरम मुझे चैन लेने नहीं देता। बुरा लग रहा होगा इसे मेरा कहना है। नहीं बुआ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये बहुत बदमाश है निकोड़ा। काके, काके इधर। शक्ल तो देखे नाना की, जैसे कुछ जानते ही नहीं, और पहले अंगूठा दिखाता था। बेईमान। चलो पैर छुओ, बुआ दादी की माफी मांगो। पैर छू। पैर छू चल। माँ का बेटा है, अरे पैर कैसे छुएगा? अरे हटो। छू पैर। बोलो अब बुआ दादी हमें माफ करो। बोलो बुआ दादी, इन्हें माफ करो। बुआ दादी मुझे माफ कर दो। शक्ल तो देखो भीगी बिल्ली लगता है, और पहले अंगूठा दिखाया था कन खजूरा। बुआ जी अब माफ भी कर दो ना। ये बोली माँ बनकर। नहीं माफ करती जो तेरे कहे पे, मैंने तो माफ कर दिया अपनी मर्जी से। चलो आइंदा से ऐसा नहीं करना। चलो जाओ पढ़ाई करो, चलो जाओ। पूरा आतंकवादी बनेगा, बिल्कुल अपनी माँ की तरह।
मैं बाजार जा रहा था तरकारी लेने। अब तुम्हारी कुछ पसंद का लाना हो तो बता दो, अब वो भी लेता आऊंगा। हाँ। अरे बेटा तरकारी में क्या पसंद और क्या ना पसंद बेटा हाँ बुआ। लाना ही है बेटा तो अब पिज्जा ले आना बेटा। पिज्जा नहीं का ठीक है बुआ, मैं पिज्जा भी ले आऊंगा। ठीक है। बेटा हाँ बुआ। घी का टीन भी खत्म हो रहा बेटा, घी का टीन भी ले आना। अभी आधा रखा है। अरे छोटे घर की है ना तभी ऐसे बातें करती है। हाँ अरे भाई आधा रखा है तो खत्म हो जाएगा, और घी आएगा तो आगे काम आ जाएगा। और बुआ की 13वीं में बेटा देसी घी ही लाना। पिछली दफा जो तुम घी लाए थे मेरा हाजमा खराब हो गया था, इस बार अच्छी घी लाना बेटा। इस बार ऐसा नहीं होगा बुआ, अब की बार देसी घी लाऊंगा। अब की बार होना होगा तो पूरा ही हो जाएगा। ले आऊंगा बुआ, ले आऊंगा। बेटा खट्टी अमिया भी ले आना, अचार बनानी है, बिना अचार के कोर गले से नहीं उतरता, पुरानी आदत जो है। मैं ले आऊंगा बुआ, अब सब कुछ ले आऊंगा। कच्ची अमिया भी ले आऊंगा, अचार भी ले आऊंगा, घी का टीन भी ले आऊंगा और पिज्जा भी ले आऊंगा। और घर वालों के लिए ठंडन को पार ले आऊंगा बुआ। अब चलता हूँ। जाओ बेटा जाओ अरे जाओ। चलो भाई। सुनो, सुनाओ, तुम भी सुनाओ। बचपन से लेकर आज तक सुनता ही तो आ रहा हूँ। पहले माँ बाप की सुनी और फिर मास्टर की सुनी, फिर अफसर की सुनी और उसके बाद सिर्फ तुम्हारी सुन रहा हूँ। सुनते सुनते मेरे कान तो सुन्न हो गए हैं। अरे सारा पैसा इस बुढ़िया पर खर्च कर दोगे तो हम लोग क्या खाएंगे? हम पीथरी चलेंगे ना भंडारा खाने। चलो। काके बेटा तू बड़ा होशियार है। क्यों बुआ दादी? चंदन घिसवाना है ना, बड़ा होशियार है बेटा। मैं तो सबसे ज्यादा तुझी से प्यार करती हूँ। तेरे माँ बाबूजी तो सब लालची हैं, तभी मेरे दिमागदारी में लगे रहते हैं। मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ बेटा। बुआ दादी मेरा हवाई जहाज मत भूलना। अरे चल, तेरा हवाई जहाज पर कैसे भूल सकती हूँ भला? और मैं याद रखे भी क्या करूंगी, सारा पैसा तुझी को दे दूंगी, खरीद लेना। बुआ दादी आपको पता है हवाई जहाज कैसे उड़ता है? बुआ दादी हवाई जहाज 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ नहीं बुआ दादी, उससे भी ज्यादा का आता है। बुआ दादी आप सारे पैसे माँ बाबूजी को तो नहीं दोगी ना? चल हट, कैसी बातें करता है। मैं भला तुझे छोड़कर सारे पैसे तेरे माँ बाबूजी को क्यों देने लगी? मैं तो ये लेके जाऊंगी। पर कब? बेटा पूजा को देर हो रही, जा जरा चंदन घिस दे बेटा जा। वो तो मैं पहले कह रहा था। काके, यस मदर। अरे ये क्या कर रहा है? आई एम चंदन घिसिंग। तुझे तो पढ़ाई करनी थी। डोंट डिस्टर्ब मी। ये क्या होता है? अरे फिर बात करना। फिर बात करना। अब पढ़ाई का हर्जा नहीं हो रहा। जब मैंने कहा सुशीला बहन क्या चले जा, कहता है इम्तिहान सर पर है, पढ़ाई करनी है। अब बुआ दादी के चंदन घिस रहा है। काके की माँ, तुम अकेले फिर बड़बड़ा रही हो? हाँ पागल ही तो हो गई हूँ। अरे भाई कैसी बातें करते हो? अरे बकवास लेकर ठीक कहती हूँ। चली कहाँ से उठा ला इस बुढ़िया को, सारा घर बुराया जा रहा है। ऐसा ना कहो बुआ को। हाँ अरे क्यों ना कहूँ, इसका दिया खाती हूँ। शौकीन बुढ़िया, चटाई का लहंगा, पिज्जा खाएगी पिज्जा। अरे भाई अच्छे घर की है, अच्छा वक्त देखा है। वो तो कहो कि तो फूफा जी ने जुए और शराब में सब उड़ा दिया, इसलिए हमारे यहाँ पड़ी है काके की माँ। तुम्हें तो पता ही है। अरे घर पड़ी है तो घर वालों की तरह रहे। ये ना 24 घंटे हमारे हुक्म डांटे जैसे हमको इसके खरीदे गुलाम हो। अरे भाई घर वालों की तरह ही तो रहती है बुआ, और कैसे रहे? हाँ अरे इसे घर वालों की तरह रहना कहते हैं। घर वालों की तरह रहती तब बक्से की चाबी तुम्हें दे देती, सारा रुपया पैसा तुम्हें दे देती, 3 ताले डालकर सुबह चढ़ी ना बैठी रहती। काके की माँ तुम्हारी नीयत खराब है, तुम्हारी निगाह उनके बक्से पे है। तुम्हारी नीयत तो बड़ी साफ है। मुझे इस घर में ना किसी की नीयत अच्छी नहीं लगती। और तो और वो हाथ भर का काके कोई बुआ की ईमानदारी में लगा रहता है। अब उसकी पढ़ाई का हर्जा नहीं हो रहा, चंदन घिस रहा है। उसे पढ़ना चाहिए काके की माँ, उसका तो इम्तिहान भी नजदीक है। बाप का बेटा है, बुआ की दौलत दांत गड़ाए बेटा बाप की तरफ। ऐसा नहीं कहते काके की माँ, सुन ले तो
सुन ले मेरी बला से। और तो वो कमबख्त रानी भी कम नहीं, शादी के बाद माँ बाप से प्रणाम बंदी कुछ नहीं, आएगी सीधी बुआ दादी के कमरे में। तुम सबकी निगाह को इतना दोष दे रही हो काके की माँ, जरा अपनी तो कहो। और तू भी ने तो कहा था कि फूफा के मरने के बाद बुआ को लिवा लाओ अपने घर, जब तक जिएगी उनकी सेवा करेंगे, और मरने के बाद उन्होंने जो कुछ भी फूफा जी से बचाया और छुपाया है वो भी पा जाएंगे। और कहा था कि नहीं बताओ? हाँ अरे कहा था तो कहा था, पर ये बुढ़िया तो मरती ही नहीं। अमर फल खा कर आई है, जी करता है तो जहर दे दूं। अरे अरे जहर वहर का नाम भी बदलो काके की माँ। तुम्हें पता है ना बुआ को लाने के चक्कर में दोनों भाइयों से कितनी दुश्मनी हो गई थी और कितना बवेला हुआ था। हाँ ये मेरी सलाह थी, फूफा के रहते बुआ को यहाँ ले वाला, कौन जाने के भाई ले जाते। इसीलिए कहता हूँ जहर वहर का तो नाम भी मत लो, कहीं बुआ अपनी मौत ही मर गई तो सब कहेंगे और हमने मार दिया। बंदे बंदे घूंगे काके की माँ, बंदे बंदे। तुम उनको खुश रखो बस। हाँ अरे कैसे खुश रखे, इनके तो नखरे ही समझ में नहीं आती। कल बोली बहू जरा कलाकंद मंगवा दो। कलाकंद वो क्या होता है जी? अरे मिठाई। अरे वो तो मंगवा देती 10-20 ग्राम। काजल नहीं बनाना था, ठूसना था। अरे भाई मंगवाया कि नहीं? मंगवाना पड़ा, अगर नहीं मंगवाती तो अपने भाइयों के लिख भेजती और उनको ही नहीं यहाँ से लिवाने का मौका मिल जाता। तुम उन्हें बराबर खुश रखो बस। आखिर कब तक? अरे भाई कभी तो मरेगी तब तक। अरे मुझे इसके मरने का कोई साल नजर नहीं आता। 85 साल की है, 55 से ऊपर की नहीं लगती। माँ हम आ गए। तुम आ गई बेटी, अकेली आई हो? नहीं ये भी आए हैं, बाहर किसी से बतियाने लग गए। अच्छा अरे हरि बाबू भी आए हैं? हाँ। ठीक है, तुम तरकारी से बात करो, मैं बाजार से माल लेके आता हूँ। तुम माँ से बात करो, मैं बाजार से तरकारी लेके आता हूँ। चलता। बैठो बेटी, और बताओ कैसी है तुम्हारी जिठानी? एकदम ठीक, इस रफ्तार से मुटा रही है कि घर के दरवाजे छोटे पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं कहते अपनी जिठानी। अरे ठीक ही तो कहती हूँ माँ, सोचती हूँ कि फिल्म वाले उन्हें देख ले तो तुरंत उठा ले जाए, फिर तो टुनटुन के सारे रोल है ना उन्हीं को मिल जाएंगे। शैतान बहुत बात करती है, जिठानी सुन ले तो तेरी चोटी पकड़े। अरे उनसे तो हाथ भी नहीं उठाया जाएगा, उनकी एक एक बाहें दो मन की जो है। मैं बुआ दादी को देखने आऊँ। बुआ दादी, मुझे इस छोकरी की नीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नजरिया आ गया शैतान। चाहे मारो गुम्बा। बहुत दिनों बाद कहा माँ, अभी 3 दिन पहले ही तो आया था। अरे बेटा दामाद का बार बार आना अच्छा लगता है, 3 दिन भी बहुत ज्यादा लगते हैं। आप बताओ। यूं क्या छुपायो? पेट डब्बा है डब्बा। माँ आप बताओ, आपकी तबीयत तो ठीक है? खराबी कब थी? कुछ तो खराब थी, आप ही कह रही थी नहीं शायद। नहीं मैंने नहीं कहा। अब नहीं कहा होगा, शायद किसी और की रही होगी, शायद मैं ही भूल गया। ओह माँ अब याद आया, वो केजरीवाल की तबीयत खराब थी। अरे ममता दीदी। हाँ। सपना देखता है, आपकी तबीयत खराब थी, मुझे चलाने चला कल का लौंडा, जैसे मैं कुछ जानती नहीं। कहता है ममता केजरीवाल की तबीयत खराब थी, पर इस जमाने को क्या कहूँ जब अपनी ही लड़की दगा पर उतारू है। ओम जय जगदीश। रानी बेटा तू आ गई, अच्छा की बेटा खाली हाथ आई है? नहीं इनको भी लेके आई है। रानी बेटा भक्त जनों के संकट बुआ दादी तो स्टेज पे जाना। भक्त जनों के जो जो थारे भर पावे तू पिंती मन से सुख संपत्ति घटावे कष्ट मिटे। अरे बंद करना हाजी बाबू, इसमें अरे बंद करना। मैं कहाँ बुआ दादी, आप ही तो। हरी बाबू इस डब्बे में क्या है? अब बंगाली मिठाई है बुआ, रात की जरूरत ही नहीं, मुंह में डालो पेट के भीतर। बाबू जरा दिखा दो। ये देखो बुआ, अरे ये देखो बुआ, अरे ये देखो ये देखो ये देखो। ला 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 बेटा ला जरा चख दो। ये यहाँ की सबसे बढ़िया दुकान की मिठाई है बुआ दादी। मैंने तो इनसे कह दिया था कि मिठाई बुआ दादी के लिए चाहिए जो सबसे बढ़िया हो, अगर जरा सी भी खराब हुई तो मैं तो लौटा दूंगी। हाँ बहुत बढ़िया है। हाँ बुआ मैं चख के लाया हूँ। जा बेटा मैं चख ली। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा हाँ बुआ दादी।
पूजा बाद में कर लेना। और वैसे भी भूल चूक तो माफ होती है बुआ। मुझे माँ होती है। हाँ। कल 2-4 और खा लेती हूँ। बेटा हाँ बुआ दादी। लो बेटा, एक रसगुल्ला तू भी खा ले। सिर्फ एक। बच्चों को ज्यादा मिठाई नहीं खाना चाहिए। हाँ, बच्चों को ज्यादा मिठाई नहीं खानी चाहिए, नुकसान करता है। नुकसान करता है, करता है। हाजमा खराब हो जाता है। बुआ दादी बिल्कुल ठीक कहती हैं, छोटे बच्चों को मिठाई बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। सिर्फ बड़ों को खानी चाहिए। बुआ कुछ और लो। बस बेटा, बस बस बस। अरे बुआ, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, एक मेरे हाथ से खाओ। बस बेटा, बुआ, तुम रानी के हाथ से खा लो, मेरे हाथों से ना खाओ। तुम्हें तो मेरे हाथों का एक खाना ही पड़ेगा। अरे नाराज नहीं होता बेटा, तू भूल जा कि तुम मेरे भतीजे का दामाद है। ये तो मेरा बेटा पगाल है बेटा। ला बेटा, खिला। लो बुआ। ला। बहुत बढ़िया। बेटा ये डब्बा ना अलमारी में रख दे, थोड़ी देर में खाऊंगी। रानी चल पानी ला। जी बुआ दादी। बेटा तुम लोग जल्दी में तो नहीं हो? जल्दी में तो हूँ बुआ, तो ऊपर वाला जल्दी करे तब ना। बेटा 2-4 माल है भाई लू, उसके बाद बेटा 2-4 में माला फेर लेती हूँ। आप आराम से पूजा करो बुआ दादी, हम लोग यहीं बैठते हैं। और वैसे भी आज दिन के दफ्तर की भी छुट्टी है। हाँ बुआ, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती है, उससे एक दिन का पूरे हफ्ते इंतजार रहता है। सोचता हूँ जैसे ही छुट्टी मिले बुआ के पास चल के बैठूं। मैं तो इनसे कहती हूँ कि रोज दफ्तर से आते वक्त बुआ दादी से मिलके आया करो। और नौकरी तुम्हारे पिताजी करेंगे। लेकिन ये तो ठहरे शर्मिला टेकर, शर्माते हैं। शर्माते हैं? हाँ, कहते हैं रोज रोज ससुराल कैसे जाएं। कैसे जाएं बुआ? ओ ये बात है। यही बात है। मैंने तो इनसे कह दिया कि ये सब पुरानी बातें हो गई, अब ये सब नहीं चलता। अब ये नहीं चलता बेटा, पुरानी बातें हो गई। रोज रोज अगर बुआ दादी से मिलने नहीं आओगे तो बुआ दादी नाराज हो जाएंगी। हाँ मैं नाराज हो जाऊंगी। अब से रोज आया करूंगा बुआ, जैसे ही छुट्टी मिले तुम्हारे पास आके बैठूंगा। पता नहीं कब ऊपर वाला उठा ले। वो भी लाया करो। सुन लो हाँ बेटा न जाने तुम लोगों से कैसी मोह हो गई है, तुम दोनों की बहुत याद आती है। काके बेटा। हाँ बुआ दादी। जा बेटा, देख तेरी अम्मा बुला रही है। मैंने तो नहीं सुना। मैंने तो सुना, जल्दी जा। ओ जल्दी आना है। अरे हेलमेट तो लगा ले। के इलाके में हेलमेट की जरूरत नहीं। बेटा मुझे यहाँ रहना अच्छा थोड़ा ही लगता है, बस बेटा मैं किसी तरह रह रही हूँ। मैं बता ही देती हूँ बेटा, ये चाबी मैं ना किसी को देके जाऊंगी। देख रानी, क्या मत देना किसी से। मैं क्यों कहने लगी, और वैसे भी बुआ हम लोग लालची तो है नहीं। नहीं है बुआ, तो वैसे ही तुमसे मिलने आते हैं। वैसे ही। इनकी तो जैसे माँ ही जिंदा हो गई। कहते हैं कि बुआ दादी में मुझे मेरी माँ नजर आती है। तुमको तो एकदम अपनी माँ मानते हैं। माँ हाँ माँ। अम्मा तो नहीं बुला रही थी, बिना मतलब का पेट्रोल खर्च करा दिया। 2 रुपए लीटर महंगा और हो गया। नहीं बुला रही होगी, मुझे जैसे लगा बुला रही थी। अरे अम्मा नहीं, बाबूजी। बेटा मैं थोड़ा पूजा कर लेती हूँ, जब मुझे उठाने में सहारा दे दे बेटा। चलो आओ बुआ। बुआ आओ। हाँ बेटा हाँ। क्या है? चल जा अपनी अम्मा को बुला के ला। ठीक है? खाट तोड़ो। अरे सुशीला बहन तुम आ गई, मैं सुबह से बुलाना कर रही थी। जैसे ही काके आया मैं सब काम छोड़कर तुरंत यहाँ चली आई। अरे क्या गया है? सुबह मैं बोली जय सुशीला बहन को बुला ला, तो कहता इम्तिहान सर पर है, पढ़ाई करनी है। अब पता है क्या कर रहा था? क्या कर रहा है? वो चल घिस रहा था। अरे वो क्या तुम्हारी सगी बुआ दादी है? अरे सगी न सौतेली, कहीं इनके बाप की दूर दराज की बहन लगती है। तुम्हारी खींचदा? ए ना बतियाओ।
अरे फिर क्यों ये भला अपने सर लाद ली? अरे बहन तुम तो जानती हो इनको सब लोगों को अपने मत्थे मंड लेते हैं। पर बहन सुना है बड़े अमीर घर की है। हाँ, थी तो अमीर, ये बड़ी कोठी थी, हाथी था, जब भी जा जाती पर फूफा ने शराब जो है मैं सब उड़ा दिया। मगर सुनते हैं कि बड़ी रकम है इनके पास। रकम बुआ के पास? हाँ बहन, मैंने तो ये सुना है इन्होंने कई रुपए अपने आदमी से छुपाकर बचा लिए थे। वो अभी भी इन्हीं के पास हैं। क्या कहती हो बहन? फूफा मरे काड़ी कड़ को मोहताज थी, अगर हम लोग नहीं लिवा लाते तो भूखी मर जाती। पर बहन मैंने तो सुना है इनके पास एक बक्सा है। बक्सा? बक्सा? दीवारों के भी कान होते हैं। बहन ये सब बातें तुमसे कौन कहता है? देखो बहन तुम सच बताओ, मैंने तो ये भी सुना है कि उसमें अशर्फियाँ भरी पड़ी हैं। बक्सा है तो क्या हुआ? जरूरी नहीं उसमें रुपया शर्फी भराओ, उसमें कुछ बुआ दादी के पुराने कपड़े भरे हुए हैं जो गुदरी के भाव भी नहीं बिकते हैं। देखो ना काकी की माँ, तुम सच बताओ। अरे सच बात क्या है, मैं कौन सा पूरी दुनिया भर में गाती फिरूंगी। बस शारदा यूनिवर्सिटी में ही तो गाऊंगी। तो वर्ल्ड इज हियर, वेयर आर यू? तुम्हारे सर की कसम, मैं पेट की बड़ी गहरी हूँ। बहन सुना है रुपया अशर्फी तो नहीं पर सोने की ईंटें हैं। सोने की ईंटें? तुमने सोने की ईंटें देखी हैं? अरे कहाँ बहन, ये मोटे मोटे ताले डाल रखे हैं और 24 घंटे से चढ़ बैठे हैं। आई सी। पर बड़ी अकलमंद है तुम्हारी बुआ तो। अकलमंद? अरे ये कहो बड़ी चालाक है भैया। अरे बहन अगर बक्सा कोई छू ले तो आसमान सर उठा लेती है, एकदम मुसीबत। मुसीबत कैसे? अरे बहन इनको क्या हो, घर लिया वाला है, मान लो सफेद हाथी पालना हो गया। बड़े नखरे हैं बुढ़िया के। नखरे? हाँ, कहती है वनस्पति घी नहीं खाऊंगी, बिना चाय के बाहर नहीं करती। और तो और वैसे करती है राम 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 राम, पर एकदम चटोरी, बिना गोश्त मछली का पेट नहीं भरता। गोश्त मछली खाती है? और अरे ये मुई अगर बस चले तो तुम्हें भी खा जाए। और कॉलेज से बोली पिज्जा खाऊंगी, पिज्जा, वो भी कौन सा? डोमिनोज। पिज्जा, वो भी डोमिनोज का? हाँ, अचार मुरब्बे घी सब आसपास रखा रहता है, मन जान को छू भी ले। अच्छा, वैसे कुछ दिया है तुम्हें अभी तक? हाँ दिया ना गूठा, हमारा खाती है, हम पर ही धोस जमाती है, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। ओह आई सी। पर बहन सुना है बड़ी रकम है इनके पास। रकम? अरे हाँ। अरे बहन क्या बात करती हो, जब फूफा मरे कौड़ी कौड़ी को मोहताज थी। तुम तो उनकी बड़ी ही सेवा करते होगे, आखिर वो सब सोने की ईंटें तुम्हें ही तो मिलेंगी। हाँ देखो बहन सेवा तो करते हैं, पर ये मत समझना हम लोग लालची। हम ये नहीं सोचते। अरे लालची तो उनके बुआ के भाई हैं जो अपने संगली वाले जाना चाहते थे। बुआ उनके यहाँ नहीं गई, उन्हें दुख नहीं हुआ? अरे बहन दुश्मनी मान बैठे हैं, और तो ये कमबख्त रानी भी कम नहीं। तुम्हारी बिटिया? हाँ वो खटिया खटिया हमारी बिटिया। अरे बोलो तो शादी के बाद मेरा जो है क्या उसका नहीं होगा? क्यों नहीं? अरे भला उसकी शादी में इतना खर्च किया, पर असल में ना कसूर रानी का नहीं, वो बहकावे बहकावे में। किसके बहकावे में? अरे उसी हरी बाबू के। ओह योर सन इन लॉ। अरे हाँ वही सडिल तुम्हारा दामाद। हाँ 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 हमारा दामाद। बहन हमारी जड़ खोलने पे उतारू है, उसी ने रानी को जंतर मंतर मार रहा है, और तो बुआ से 24 घंटे फुसर फुसर लगाई रहता है। अच्छा। और तो काके के बाप को के कम समझती हो, अगर बुआ कहे ना एक टांग पर खड़े रहे तो एक टांग पर ही पूरी जिंदगी गुजार दे। दौलत का यही असर होता है। एक तो बहन मैं ही हूँ इस घर में ऐसी जो इस बढ़िया को ना टके से नहीं पूछती, अगर ये मुझसे पानी भी मांगे मैं साफ साफ कह देती हूँ मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ। ऐसे कह देती हो? आई वाली लाओ क्या, तुम्हारे जरा चंदन लगा दूं? अरे बुआ तुम तो चंदन में बड़ी सुंदर लगती हो, बिल्कुल आलिया भट्ट की तरह। हाँ हाँ भाई चंदन तूने ही घिसा है। रानी बेटा। जी बुआ दादी। न जाने बेटा
बदन में क्यों दर्द हो रहा है? ला बेटा तू थोड़ा हाथ दबा दे। लाओ बुआ, मैं दबा देती हूँ। बुआ दादी मैं सिर दबा दूं? हाँ बेटा तू सिर दबा दे। अब बुआ मैं दबा दूं। की माँ कठा जे केले केले बड़बड़ा रही है। सुशीला बहन तो बुआ मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लाया हूँ और मुझे तो आज ही पता चला कि ये पीने की नहीं खाने की चीज है। अरे बुआ क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया बुआ? अच्छा किया बेटा जो तू आ गया। बेटा न जाने क्यों आज पूरे बदन में बड़ा दर्द हो रहा है। ला बेटा जरा मेरे पैर दबा दे। बुआ मुझे क्यों नहीं बताया? बुआ लो पानी पियो। बुआ अरे भाई तुम कौन सा डॉक्टर हो? भगवान ना करे तुम्हें जुकाम भी हो। बुआ अच्छा। सांस भी ना कर, सूना सूना था। जब से तुम आई हो ना घर में रौनक सी आ गई है। अरे बुआ सास ससुर के बिना घर सूना सूना था। अरे बहन तुम क्यों? हाँ हाँ सास की सेवा करने में क्या बुराई? बुआ तो मेरी सगी सास जैसी है। हनी अंदर जाके सो जा। नहीं माँ, अरे नींद के झोंके से गिरी जा रही है। जान नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। अरे नींद कैसे नहीं आ रही होगी? रात भर की जागी जो है। तुम भी तो जगी हो। अरे बेटा बुढ़ापे में नींद ही कहाँ आती है? तेरी जागने की आदत नहीं। जा अंदर जाके सो जा। लेकिन माँ, अरे तेरी बुआ दादी को उठा नहीं ले जाऊंगी। छोड़ छोड़ अरे मैं हूँ। ये अटैची कैसी है? कैसी क्या हमारी है? यही तो मैं पूछ रही हूँ। अपना सामान लेकर क्यों आए हो? रानी अब मैंने फैसला किया है कि अब हम यहीं रहेंगे कब तक? जब तक रहना पड़े। मेरा मतलब है जब तक हमारा काम ना बन जाए। वो बुआ दादी को होश आया, ना अब भी वैसी ही है। यही तो मात खा गए। बुआ दादी को अगर 10 मिनट के लिए भी होश आ जाए तो चाबी मेरे ही हाथों में देके मरेगी। मगर वो तो 2 दिन से बेहोश है। अब किस्मत को कोई क्या ही कहे। लेकिन रानी हमें हार नहीं माननी चाहिए। तकदीर भी आखिर तदबीर वालों को ही मिलती है। अरे कहाँ तक तदबीर करूं? मैं तो तंग आ गई हूँ जागते जागते। 2 रातें बर्बाद हो गई इसी उम्मीद में। इसीलिए तो मैंने दफ्तर से छुट्टी ले ली ताकि अकेले तुम्हें परेशान ना होना पड़े। अब से मैं भी तुम्हारे साथ रात को जागा करूंगा। तुमने कितने दिन की छुट्टी ले ली? 15 दिन की। मैंने सोचा कि जब इतने दिनों की मेहनत की है तो आखिरी मौके पर चूक क्यों जाऊं। चुप कर जाओ। ऐसे एक और दिन करने की कोशिश में लगी हैं। अब उनको कोशिश करने दो। रुको जरा। अम्मा चाहे तुम्हें कुछ भी कहे, लाख ताने दे, डांटे, तुम उनको कुछ मत कहना, सब कुछ सह लेना। थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहनी पड़ेगी ना, अगर इतनी बड़ी दौलत पानी है तो। अरे मैं तो इस कोशिश में लगी थी कि मौका लगे तो बुआ दादी के गले से चाबियां निकाल लूं, लेकिन मौका ही नहीं लगा। 2 रातें बर्बाद हो गई इसी कोशिश में। चाबियां निकाल लोगी तो लोगों को पता नहीं चल जाएगा। ये देखो मैंने बुआ दादी की वसीयत लिखवा ली है, तुम बस किसी तरह उनका अंगूठा लगवा लो बस। अरे तरकीब तो अच्छी है लेकिन क्या? अम्मा जो हर वक्त हम पे जासूसी किया करती है, 1 मिनट को भी अकेला नहीं छोड़ती। मैं इस कोशिश में थी कि मौका लगे तो बुआ दादी के गले से चाबियां निकाल लूं, लेकिन मौका ही नहीं लगा। अम्मा को क्या तुम कम समझती हो? आखिर है तो तुम्हारी माँ ही। यही मतलब है कि वो भी अपने चक्कर में है। लेकिन रानी हमें हार नहीं माननी चाहिए। तुम बस किसी तरह उनका अंगूठा लगवा लो, बस बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है? बढ़िया। ये आवाज कैसी? बुआ दादी के कमरे से आ रही होगी। माँ बुआ के कमरे में है? हाँ। रानी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है उनको बुआ के कमरे में अकेला मत छोड़ा करो। अरे तो मैं क्या करूं? मुझे नींद आ रही थी इसलिए चली आई। अगर उन्होंने चाबियां खोले हम हाथ मलते रह जाएंगे। रुको जरा। माँ ठक 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 ठक, माँ तुझे सलाम। बाहर में जाओ। रानी ने बताया तुम 2 रातों से जाग रही हो। ये अटैची तुम्हारी है? हाँ माँ मेरी है। माँ तुम इतना जागोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम भी अब यहीं रहोगे? माँ जैसे रानी तुम्हारी बेटी है, मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूँ। और बेटे बेटों का तो फर्ज होता है माँ कि माँ को किसी तरह की तकलीफ ना होने दे। तुम आज दफ्तर नहीं गए? माँ मैंने जैसे ही रानी से सुना कि तुम 2 रातों से जाग रही हो, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। अब मैं तुम्हें जागने नहीं दूंगा। तुमने दफ्तर से छुट्टी ले ली? नहीं, दफ्तर ने भी छुट्टी दे दी। बड़े बढ़िया दामाद हो। ये तो मेरा फर्ज है माँ। सास की सेवा का ख्याल करके ससुराल में आ बसे। रानी
देखो ना माँ की तबीयत कितनी खराब लग रही है, चेहरा तो बिल्कुल पीला ही पड़ गया है। माँ तुम आराम करो। रानी बुआ के कमरे में कोई नहीं है, चलो हम जाकर बैठेंगे। हाय हाय ये लक्षण, ए भगवान, कलयुग का तीसरा चढ़ा आ गया है, तीसरा नहीं, चौथा काके की माँ। तुम तो पागलों की तरह बड़बड़ाती रहती हो। हाँ चौथा। अरे साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि पागल हो गई हूँ? अरे ताज्जुब तो इसी बात का है कि मैं अब तक पागल क्यों नहीं हुई। अब क्या हो गया काके की माँ? अरे ये अपनी पेट की जली रानी अलग चरित्र दिखा रही है, और वो कल का लौंडा हरी बाबू वो अलग तरकीब दिखा रहा है। जरूर कुछ चाल सोच कर आए हैं दोनों। ये अटैची किसकी है काके की माँ? वही तो मैं कह रही हूँ, हरी बाबू अपना घर छोड़ ससुराल में आ बसे हैं, जानते हो क्यों? क्यों? सास की सेवा के लिए। सास की सेवा के लिए? अरे भाई, सास की सेवा के लिए हम जो हैं। कि बुआ की ईमानदारी में आपको रात भर जागना पड़ता है, आपको जागने की कोई जरूरत नहीं, मैं जाग लूंगा। अरे भाई ठीक बात तो कहता है। अरे क्या खाक ठीक है? अगर हमारी निगाह बचे, मैं इसकी नस नस पहचानती, दीवार में सेध कर बक्सा खींचे। अब कब आए हरी बाबू? अभी आया है, दफ्तर से 15 दिन की छुट्टी ले ली। और कहाँ है इस वक्त? बुआ के कमरे में। अब तुम चिंता ना करो काके की माँ, मैं उससे बात करता हूँ। हाँ हरी बाबू, ओ हरी बाबू। अबे कौन बे? आता हूँ बाबूजी। जी बाबूजी। हरी बाबू, ससुराल में ऐसे कैसे घूम रहे हो भाई? तुम इन्हें कुछ पहनने को क्यों नहीं देती? ठहरो, मैं ही दे देता हूँ। देखो हरी बाबू। देख रहा हूँ बाबूजी। अरे नीचे नहीं, ऊपर देख रहा हूँ बाबूजी। देखो हरी बाबू, नौकरी चाकरी के मामले को इतनी आसानी से नहीं लेना चाहिए। मुझे देखो, मैंने पिछले पूरे 25 साल से एक छुट्टी तक नहीं ली। अरे भाई सीएल तक नहीं ली। और बेटा छुट्टियों को तो बचा के रखना चाहिए। अब भगवान जाने अब कौन सी छुट्टी की जरूरत पड़ जाए। बाबूजी जरूरत थी तभी तो छुट्टी ली। यहाँ बुआ दादी की तबीयत इतनी खराब है कि। अरे भाई बुआ की तीमारदारी के लिए हम दोनों जो हैं, तुम छुट्टी कैंसिल करो बस। हाँ लेकिन बाबूजी यहाँ माँ को रात भर जागना पड़ता है, उन्हें बेहद तकलीफ होती है। बेटा मेरी फिक्र तुम मत करो, मैं जाग लूंगी, तुम अपना काम देखो। लेकिन माँ तुम्हारा रात भर जागना कहाँ तक ठीक है? इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे हो जाएगी, 2 दिन बिस्तर में पड़ी रहूंगी। पर बेटा तुम काम काजी आदमी हो, तुम नौकरी पे जाओ। बिल्कुल ठीक बात है भाई, तुम अपनी छुट्टियां कैंसिल करो और दफ्तर जाओ बस। अरे तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि बुआ दादी से तुम्हें मोह है? मोह? हाँ बाबूजी, आप तो जानते ही हैं कि बचपन से इनकी माँ नहीं है। तो क्या बिना माँ के ही पैदा हो गया? माँ का प्यार तो ऐसा ही होता है। फिर जिसकी माँ बचपन में ही चली गई हो, वो तो जहाँ प्यार पाता है गिर ही पड़ता है। माँ। बाबूजी अब तो मैंने छुट्टी ले ही ली है, छुट्टी कैंसिल कराने से कोई फायदा नहीं। बुआ दादी की तबीयत इतनी खराब है कि आपको छुट्टी लेनी पड़ जाती। अब आप छुट्टी मत लीजिएगा। हाँ बाबूजी, आप दफ्तर जाइए, ये सब संभाल लेंगे। हाँ रानी चलो, बुआ के कमरे में कोई नहीं है, मैं जरा अटैची लेकर आया। लो माँ कुछ पहना दो। लो, देख लिया सब ठीक है। अरे ये तो वाकई बड़ा होशियार निकला। अरे ये कोई मामूली चिड़िया नहीं जो जाल में फंस जाए। तुम ही निपटो अपने दामाद से। ठहरो काके की माँ, मैं भी आता हूँ। बुआ दादी तो इस कदर मुट्ठी जकड़े हुए हैं कि छुड़ाना मुश्किल है। तो हाथ तोड़ दो। मेरा मतलब अंगूठा लगवा लो, ये लो जल्दी से। अरे अंगूठा कहाँ से लगवाएं? स्याही तो है ही नहीं। स्याही तो जल्दीबाजी में भूल ही आया। अब क्या करें? रुको मुझे याद आया, मैंने काके की मेज पर एक फाउंटेन पेन देखा था, अभी लेकर आया। क्या चाहिए? फाउंटेन पेन। अच्छा। थैंक यू। ये लो जल्दी से अंगूठा लगवा लो, मैं देखूं कोई आ ना जाए। क्या है? टाइम 8:30। अरे इस तरह चल चल कर कौन पढ़ता है? काके पढ़ता है? अरे काके यहाँ बुआ दादी की तबीयत खराब है, यहाँ क्यों पढ़ रहे हो? मैं यही पढ़ूंगा। यहाँ क्यों पढ़ोगे? मैं यही पढ़ूंगा बुआ दादी के पास बैठ कर पढ़ूंगा। पढ़, यही पढ़, पढ़ साले, पढ़ 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 पढ़, यही पढ़। जी मुझे साला साला क्यों कहते हैं? अरे क्योंकि उन्होंने तुम्हारी दीदी से शादी करी ना, इसीलिए। ओह, तो मैं भी बड़ा होके उनकी बहन से शादी करूंगा। ताकि मैं भी उन्हें साला साला कहूं। चल हट बदमाश। बेटा जरा सुनना तो। क्या है माँ? बेटा अभी चौके में गई, आटा खत्म हो गया, खिचड़ी बना लो, चावल भी खत्म हो गया। बाजार से मंगा लो। अरे बेटा पैसे तो पेड़ पर लगते हैं,
गेहूं रखा हुआ है, कोई पिसवाने वाला नहीं। अब तुमसे कैसी लाज शर्म, जरा पिसवा लाओ ना। मैं आटा पिसाऊंगा? क्यों बेटा, ये घर तो तुम्हारा ही है और आप अपना घर का काम करने में हिचक नहीं होनी चाहिए। जल्दी पिसवा लाओ। मगर मैं आटा पिसा लाऊं, कोई और नहीं है घर पर? अरे बेटा, काके का इम्तिहान है, इनको भी दफ्तर जल्दी जाना है और घर में कोई नौकर तो है नहीं, एक तुम ही हो। बेटा क्या सोच रहे हो? इस देश की दुर्दशा के बारे में। अरे बेटा, देश की दुर्दशा के बारे में बाद में सोचना। अगर आटा नहीं आया तो घर की दुर्दशा खराब हो जाएगी, खाना क्या बनेगा। जाओ जल्दी। राणे, राणे! इतना शोर क्यों मचा रहे हो? निकल गई। अब मैं इस घर में नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। रास्ता इधर है। सॉरी, मैं जा रहा हूँ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारी माँ कहती है आटा पिसा लाओ। आटा पिसा लाओ। हाँ, जैसे मैं इस घर का दामाद नहीं, कोई नौकर हूँ। मैं इस घर में अब एक मिनट भी नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। अरे तुम ही तो कहते थे जीना यहाँ मरना यहाँ, तो लो मरो, जाओ आटा पिसा जाओ। मगर मैं आटा पिसाऊंगा? हाँ तो क्या हो गया, अपने घर का काम करने में कैसी शर्म, जाओ। आज आटा पिसवाया है, कल झाड़ू लगवाएगी, परसों बर्तन मनवाएगी। तो बर्तन भी मांज लेना। अरे, आखिरी वक्त में चले गए तो बना बनाया खेल नहीं बिगड़ जाएगा। अभी तो यहीं खड़े हो, अब टीन अंदर रखा है। हाँ हाँ जाओ जाओ। जल्दी जाओ। जाता हूँ। रानी, कुछ कहना था, भूल गई। भूल गई तो भूल गई। नहीं नहीं नहीं, याद आ गया। आज खाना तू बना ले। मेरे से खाना नहीं बनेगा। क्यों? देखती नहीं हो रात भर की जगी हूँ, और वैसे भी बुआ दादी की तबीयत बहुत खराब है, मैं तो उनके पास बैठूंगी। एक बुआ दादी की तुम ही तो सगी हो, हैं? मैं सब समझती हूँ, ये प्रेम क्यों उमड़ रहा है? तुम नाहक नाराज होती हो माँ। अरे मैं अंधी नहीं हूँ, सब समझती हूँ। ये मत सोचना हमारी बेटी हो के हमें ही चरा लोगी। अरे हमारी बेटी हो के हमारे आड़े आती हो। क्या कह रही हो माँ तुम, हम तुम्हारे आड़े क्यों आएंगे? अरे वही कह रहे हो जो तुम समझ रही हो और जानबूझकर अनदेखा कर रही हो। मैंने क्या अनदेखा किया? अरे आटा पिसा लो। शाबाश, चक्की 4 कदम पर ही है। 4 बजे 40 चांद पे भी चले जाएंगे। जल्दी आइएगा, रास्ते में कोई दोस्त मिल जाए तो चिपक मत जाना। मैं क्या रोड पे पड़ा हुआ तारकोल हूँ, कहीं भी चिपक जाऊंगा। जा रहा हूँ। अब इतने में भी किसी की समझ में ना आए तो क्या किया जाए, बेशर्मी की भी हद होती है। क्या कह रही हो माँ तुम? हरी बाबू टीन लादे अच्छे लगते हैं क्या? तो बुरे भी क्या लगते हैं, कितने तो अच्छे लगते हैं, एकदम चीची की तरह। हैं? अरे अपना गोविंदा, कूली नंबर 1 वाला। तब तो ठीक है, दामाद है ही इसी लायक। और ये ससुराल में खातिरदारी 2-3 दिन की होती है, ये तो बेशरम आ ही बसे हैं। वो तुम्हारे यहाँ बसने नहीं आए हैं। अरे आंखों का पानी मर गया, शर्म आया का तो ख्याल ही नहीं। बेशरम डटे हुए हैं, जाने का नाम ही नहीं लेते। तुम फिर बड़बड़ा रही हो, देखना एक दिन जरूर पागल हो जाओगे। हाँ, अरे तुम्हारे बिटिया दामाद ही पागल बनाए हुए हैं। अब क्या हुआ? अरे तुम्हारी तरकीब तो चली नहीं, चली। तो मैंने अपनी तरकीब सोची। हरी बाबू को आटा पिसवाने भेज दिया। अरे अरे, दामाद को आटा पिसवाने के लिए बोल दिया? अरे कांधे पर लेकर ले गया बेशरम। अरे भाई, अब कुछ तो ख्याल किया होता दामाद का। अरे काके के बापू तुम देखते जाओ, ख्याल तो मैं अब करूंगी। अरे बच्चों को नाक और चने चबा दूंगी, बोर या बिस्तर बांधकर भागता नजर आएगा। क्या बताएं काके की माँ, ये दौलत चीज ही ऐसी है। सगे बिटिया और दामाद वो भी दुश्मन बन गए। काके चलो बेटा, पढ़ाई करो, जाओ चलो। हाँ। बाबूजी, इनसे मिलिए, ये है हमारे डॉक्टर सूरमा। जी नमस्ते। मेरी घरवाली है भाई। तो मैंने कहा कहा मेरी घरवाली है। तुम तो आटा पिसवाने गए थे, माँ वो नौकर लाता होगा, आप उसे पैसे दे दीजिएगा। पर इस घर में डॉक्टर की क्या जरूरत, वैद्य का इलाज तो चल ही रहा है। तो फिर मैं चलता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, बुआ दादी की तबीयत बहुत खराब है, वो किसी वैद्य के मान की नहीं। आइए डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ चलिए। आप लोगों में से मरीज कौन कौन है? अरे भाई, आपको क्या हम लोग मरीज नजर आते हैं? चलिए चलिए, मुंह खोलिए, जवान दिखाइए। अरे तुमने क्यों मुंह खोल लिया? तो आपको खोलना था। डॉक्टर साहब मरीज ये नहीं, ये है बुआ दादी चारपाई पर। मरीज ये नहीं। नहीं, अरे डॉक्टर साहब, मरीज तो बुआ दादी है। बुआ दादी कहाँ है? चारपाई पर। चारपाई कहाँ ये है? रही। अरे ये इतने बड़े परिवार में सिर्फ एक मरीज? तो क्या थोक में मरीज देखने आए हो? थोक तो सस्ता पड़ता है, इसलिए मैं मंडी जाता हूँ, सब कुछ थोक में ही लेके आता हूँ। तो अब चले जाओ, मंडी चले जाओ।
पर क्या बताइए मिस्टर हरी बाबू यहाँ उठा लाए। तो आप चले जाओ। अरे डॉक्टर साहब, यहाँ ये बुआ दादी को देखिए। क्या देखूं, कोयला ठंडा पड़ता जा रहा है। कोयला? राख ही राख है। खबरदार, हमारी बुआ को राख कहा तो हाँ। तुम्हारी बुआ को किसने राख कहा? फिर किसको कहा? अंगीठी को। अब कौन सी अंगीठी भाई? जिंदगी की अंगीठी, जिंदगी का तंदूर। काके के बापू, मेरी समझ में नहीं आई इसकी एक भी बात। जलती अंगीठी का कोयला देखा है? लाल लाल अंगार सा। फिर कोयला जलते जलते राख होने लगता है। राख और राख, और अंगीठी ठंडी पड़ने लगती है। तो इनकी अंगीठी ठंडी पड़ गई, जिंदगी के कोयले राख हो गए हैं। तो तुम किस लिए आए हो? राख झाड़ो, कोयले को हवा दो। कैसे हवा दूं? जैसे फीस लोगे। अरे डॉक्टर साहब, आप इंजेक्शन लगाएंगे ना? दूध में उबाल आ चुका। हाँ, आ गया। जैसे हल्की आंच में दूध गर्म आता है, वैसे ही मरीज को जोश आता होगा। हाँ डॉक्टर साहब, 85 साल की उम्र में भी नौजवान सा जोश, हर चीज का शौक, खाने पीने का शौक। रसगुल्ले बड़े पसंद थे बुढ़िया को, खूब चाव से खाती थी। और कच्ची अमिया भी। बस दूध तो फट गया। दूध फट गया। अरे बीमारी से पहले मरीज के पेट में बुदुर बुदुर तो होती होगी। जैसे हल्की आंच में दूध गर्म आता है और छौके सी आवाज आती है। जैसे कोई दाल में जीरे और हींग का तड़का लगा दे, वैसी आवाज तो आती होगी। शायद। उबलते हुए दूध में एक नींबू निचोड़ दो तो क्या होगा? अब भाई दूध तो फट जाएगा। बस दूध फट गया। मरीज की जिंदगी में खट्टी अमिया की खटाई डाल के उसे पूरा दूध से फाड़ दिया। मेरी समझ में नहीं आई इसकी एक भी बात। और ये मरीज नहीं हरी बाबू, ये फटा हुआ दूध है। और इसके जिम्मेदार तुम। मैंने कुछ नहीं किया। तुम ही हो जिम्मेदार। इसका मतलब डॉक्टर साहब, बुआ दादी पनीर बन गई। चाहे फटे हुए दूध का रसगुल्ला बनाओ, संदेश बनाओ या श्रीखंड, दूध तो फट गया। काके के बापू, ये डॉक्टर है क्या हलवाई? अरे डॉक्टर साहब, आप इंजेक्शन लगाइए, आप लाए तो है। मिठाई काहे से बनती है? नहीं बना। सबसे पहले इसको अन्न, आटा, चावल, और ये शरीर भी काहे से बनता है? नहीं पता। सबसे पहले इसको माँ का दूध चाहिए, फिर अन्न, आटा, चावल। मिठाई और मरीज में क्या अंतर? हलवाई और हलवाई साहब, अब मेरा मतलब है डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाइए। हाँ लगाते हैं। डॉक्टर क्यों लेके आया है? अरे मैंने तो आटा पिसवाने भेजा, उसे मजदूर को दे आया। और काके की माँ, ये डॉक्टर क्यों लेके आया है? जरूर इसमें इसकी कोई चाल है। अरे इस बहरूपे के हर नस नस में चाल है। ये किसी हलवाई को डॉक्टर बना लाया है। मैं समझ गया काके की माँ, ये डॉक्टर को क्यों लेके आया है। क्यों लाया है? दरअसल ये सबूत इकट्ठे कर रहा है। सबूत? किस बात का सबूत? अरे भाई, ताकि कह सके कि बुआ का इलाज इसने कराया है। ओ ये बात है। लेकिन तुम चिंता ना करो काके की माँ, मैं भी शेर का सवा शेर हूँ। ये जो बाल है ना, मैंने मेकअप से सफेद नहीं करे हैं। मैं इसकी चाल को उल्टा ही कर दूंगा। तो अब क्या किया जाए? बुआ के इलाज का खर्च मैं दूंगा, डॉक्टर की फीस मैं अपने पैसे से दे दूंगा। हाँ बात तो ठीक है, कितनी फीस देनी होगी? अरे भाई तुम चिंता ना करो, मैंने बहुत सारे पैसे बचाए हैं तरकारी से। हैं? तुम चिंता ना करो, डॉक्टर की फीस मैं ही दूंगा। अरे हरी बाबू, बड़ा पेचीदा मरीज था। चलो मैं चलता हूँ, मेरी फीस तो दीजिए। ठहरिए डॉक्टर साहब, आपकी फीस मैं दूंगा। हाँ दीजिए। मैं आपको 500 रुपए दूंगा। डॉक्टर साहब, मैं आपको 600 रुपए दूंगा। मैं 800 रुपए दूंगा। मैं 900 दूंगा। मैं 1000 दूंगा, 1500 दूंगा, 2000 दे दूंगा। तो दे दो। बेटा, तुम ही तो दे सकते हो, तुम ही दे दो। अरे बाबूजी, आप ही तो कह रहे थे, आप घर के बड़े, आप ही दे दो। अरे भाई तुम भी तो दामाद हो, तुम फीस तुम ही दो। अरे बाबूजी, आप घर अरे के दो बड़े- ना। अरे दे दो बाबूजी, अरे दे। अरे दे ही दो अच्छा, बाबूजी। मैंने बोल दिया दो। अरे बाप दे दो, आप दो। अरे दे दो। अरे, क्या कर रहे हो? 10 रुपए बाबूजी को, और आज के बाद इस मोहल्ले में दिख मत जाना। काके की माँ, अरे ये बुआ के अंगूठे पे स्याही किसने लगाई? अरे लगता है किसी ने बुआ के अंगूठे का निशान लिया होगा। हाँ रानी, ठीक बोल, तूने बुआ के अंगूठे से निशान लिया? नहीं माँ। और तुमने नहीं लिया तो हरी बाबू ने लिया होगा। नहीं, उन्होंने भी नहीं लिया। तो फिर किसने लिया? तुम्हारी कसम माँ, हमने नहीं लिया। हम भला बुआ दादी के अंगूठे का निशान लेके क्या करेंगे? हाँ
कसम खाने के लिए एक माँ ही बची है, मार डालो उसे भी। अरे जैसे तुम दोनों तो दूध के धुए हो ना, हरे निशान तुमने भी नहीं लिया, हरी बाबू ने भी नहीं लिया, तो क्या भूत निशान लेने आए थे? देख रानी, मुझे चरित्र ना दिखा। मैं अगर आपकी इज्जत इतनी प्यारी है तो निकलो यहाँ से, नहीं मैं बेच जाने का नाम नहीं लेते। काके की माँ, बुआ तो हमारे भाग्य खोल गई। हाँ अरे उनकी हमने मरते दम तक सेवा की, कोई कसर नहीं छोड़ी। सेवा का तो मौका बहुत अच्छा मिल गया काके की माँ हमें। अरे सेवा का फल मेवा होता है, आखिर कब तक इस बेशुमार दौलत को बक्से में रहने दे। चाबी मिल गई क्या? खोल कर देखिए। काके की माँ, जल्दी का काम शैतान का होता है। तुम अभी थोड़ी ठंड रखो, अभी घर वाले सभी जाग रहे हैं, जब सो जाएंगे तो निकाल लेंगे। हाँ भाई मुझसे तो अब इंतजार नहीं होता, पल पल पहाड़ बन रहा है, ना जाने कब सोएंगे लोग। अरे जल्दी सो जाएंगे। अरे भाई सब चुपचाप निकाल लेंगे। भाई पूरे मोहल्ले में बताने की क्या जरूरत है। तुम एक काम करो, तुम्हारी बेसब्री को भी मैं समझ रहा हूँ काके की माँ, चाबी मैंने अपने पास ही रखी है। और तुम एक काम करो, तुम इस घर की पहरेदारी करो, और हाँ उससे अपने बक्से से निगाह मत हटाना, और उसके साथ छेड़खानी भी नहीं करना। माँ क्या है? आज ना सबके लिए खाना मैं ही बनाऊंगी, तुम ना चौके की फिक्र मत करना। माँ जब तक मैं हूँ घर का सारा काम मैं ही करूंगी। बड़ा एहसान करेगी। कैसी बातें करती हो माँ, अपने घर का काम करने में कैसी आसान, अपने घर का काम करने में आसान होता है क्या? अरे आज ये सूरज पश्चिम से कैसे उग गया? माँ ब्याह के बाद बेटी का माँ बाप से प्यार कम थोड़ी हो जाता है, दूर रहकर और बढ़ जाता है। हाँ जरूर बढ़ता है, तभी तो माँ बाप के आड़े आती है। भगवान जानता है माँ कि मैंने सपने में भी कभी तुम्हारे खिलाफ सोचा हो तो। अरे भगवान तो जानता ही है, मुझे चरित्र न दिखा। माँ तुम कैसी बातें कर रही हो, मैंने जानबूझ के कभी कोई गलती नहीं की। अगर अनजाने में मुझसे गलती हुई भी है तो तुम्हें भूल जाना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। मैंने भी तो माफ कर दिया, कौन सा तुझे फांसी चढ़ा दिया? तुम मुझसे नाराज हो माँ, तुम्हारा ये नाराज चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा। माँ तुम्हें मेरी गलतियों को भूल कर माफ कर देना चाहिए। अरे रुक क्यों रही हो? इधर आओ, इधर आओ, रो मत। सुशीला बहन माँ ही है, मतलब माँ सुशीला बहन। बुआ के बारे में सुना बहन, बड़ा ही अफसोस हुआ। क्या बताऊं बहन, बुआ इतनी जल्दी छोड़ के चली गई। उस दिन इसी जगह जहाँ तुम बैठी हो बुआ बैठी थी, कैसी चेहरे पे रौनक थी। बहन बुआ के जाने के बाद ये घर सोना सोना सा लगता है। उनकी बीमारी में तुमने उनकी बड़ी सेवा करी, कितना मिला? अभी कहाँ मिला? अरे बहन तुम हम ही से छुपाने लगी। अरे मैं किसी से कह थोड़ी ही दूंगी, पर मेरे मन में ये रह जाएगा कि तुम्हारा मुझ पर से विश्वास उठ चुका है। नहीं नहीं बहन, ये बात नहीं है। तब क्यों नहीं बताती? हम मांगेंगे थोड़ी ना, तुम्हारा सुख जानकर हम भी थोड़ा सुख ले लेंगे। अरे बक्सा खोला ही कहाँ है? अरे अगर बुआ का बस चलता तो वो बक्सा अपने साथ स्वर्ग लेकर जाती, मगर लगता है एक बात है, बुआ की निगाह मरते समय भी बक्से की दौलत पर ही टिकी थी। अरे बहन वही तो मैं कह रही हूँ। कहते हैं जो अपनी जिंदगी भर की कमाई को इस तरह अपने सीने से लगा के रखता है, वो मरने के बाद भी सांप बनकर उसकी रक्षा करता है। पर अब तो मैं कर रही हूँ सांप बनकर। लक्ष्मी हरी को फलती भी नहीं। अरे वही हमारे पड़ोसिन तिवारी के मौसा का भी मकान बना था, नींव खुदे 2 घड़िया शर्फी के कल से मिले, पर दौलत का आना था मानो जैसे घर में प्रलय ही आ गया हो। क्या हुआ? अरे जैसे जैसे मकान बनता गया, परिवार का एक एक आदमी मरता ही चला गया। जब मकान बन करके खड़ा हुआ तब पता चला 10 परिवार के आदमी में से एक अकेले मौसा ही बचे थे। हाँ हाँ बहन, हमने भी सुना है। पर बहन एक बात बताओ, ये दौलत हमें क्यों नहीं फलेगी? अरे बुआ की मरते दम तक सेवा की। अरे जब फूफा मरे तो कोई पानी देने वाला भी नहीं था, मरने के बाद कोई जलाने वाला भी नहीं था। ठीक कहती हो, वो तो मैंने भी देखा ही है। देख बहन,
हमारे दिल में खोट नहीं था। मरते दम तक सेवा की, अपने कोप के बेटे भी नहीं कर अरे सकते। हाँ, भगवान करे तुम खूब फूलो फलो। देखो बहन, सेवा का फल मेवा होता है। माँ बाप जो देते हैं आशीर्वाद के साथ देते हैं, और बुआ की ये दौलत हमें आशीर्वाद से मिली है, क्यों नहीं फलेगी? हाँ, स्वर्ग में बैठी बुआ तुम सबको आशीर्वाद ही दे रही होंगी। अब तुम हमें अब मैं चलती हूँ। हाँ बहन चलो। अब बहन, मैंने तुम्हें अपनी सगी बहन की तरह माना है ना? किसे? और तुम्हें हाँ। अब माना है ना? हाँ। हमारा मकान पुरखों का बनाया हुआ है। अब मकान की मरम्मत के लिए रुपया कहाँ से आए? लोन ले लो। मुश्किल से 2 समय का खाना और कपड़ा ही चल पाता है। ये हार सोने का है? ओ, झूठ बोलती हो। तुम हमें भूल ना जाना। हाँ बहन, नहीं भूलूंगी। और अब बेटी भी तो सयानी हो रही है, उसके हाथ भी जल्दी ही पीले करने हैं। हल्दी से करवा लो। अब मैं चलती हूँ। अरे भला टली तो सही, देखो तो जरा, लोगों से लोगों का फूलना फलना भी देखा नहीं जाता। काके की माँ, तुम फिर अकेले बड़बड़ा रही हो? अरे। हमें भी तो कुछ बताओ। अरे इसको देखो, इसको, अरे इसको, सुशीला बहन को जाते जाते पहले मकान बनवा मेरी भाभी, कहाँ हो तुम? भाभी, भाभी, आप कौन हैं जी? मैं कोई भी सही, मैं इस वक्त पूछ रहा हूँ मेरी भाभी कहाँ है? लेकिन ये तो बताइए आप हैं कौन? अरे मैं कोई भी सही, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। भाभी कहाँ है मेरी? अरे भाई, एक तो आप सीधा घर के अंदर घुस गए, वो भी बिना इजाजत लिए, और जब आपसे पूछा जाता है कि आप कौन हैं, तो बताते भी नहीं। देखिए साहब, साफ बात है, जिस तरह आपने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, उसी तरह मैंने आपसे पूछा कि मेरी भाभी कहाँ है। जिस तरह आपने सवाल किया, उसी तरह मैंने भी सवाल किया, लेकिन मैंने सवाल पहले और आपने बाद में किया। इस हिसाब से मेरे सवाल का जवाब पहले मिलना चाहिए और आपके सवाल का जवाब बाद में। साफ बात है। बड़ा ही सनकी आदमी मालूम पड़ता है भाई। क्या पढ़वा रहे, बताए ना आपने भाभी कहाँ है हमारी? अरे कौन सी भाभी? किसकी भाभी? अरे मेरी भाभी, राजा गुलजार बहादुर की धर्म पत्नी, जो कि मेरी भाभी लगती है, मैं उनको पूछ रहा हूँ। ओ बुआ जी, उनका तो स्वर्गवास हो गया भाई। हैं? कब? कल रात के 3 बजे। भाभी, भाभी तुम चल बसी। भाभी, वो भी रात के 3 बजे। भाभी, और ये तुम्हारा तेवर तुम्हें देख भी ना सका, तुमसे मिल भी ना सका। भाभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जो होना था सो तो हो ही गया। साफ बात है, जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन एक पछतावा रह गया। आखिर जाने वाले का एक बार दर्शन भी नहीं हो पाया। मैंने आपको पहचाना नहीं? मैं राजा गुलजार बहादुर का भाई शहंशाह बहादुर हूँ। अब बुआ दादी के देवर। ये राजा गुलजार बहादुर के भाई हैं। क्यों, मैं राजा गुलजार बहादुर का भाई नहीं लगता? क्यों नहीं लगते? बिल्कुल लगते हैं। राजा का भाई तो शहंशाह होगा, और आप तो शक्ल से भी शहंशाह लगते हैं। लेकिन गुलजार के तो कोई भाई नहीं था। अरे मैं उनका चचेरा भाई हूँ, लेकिन राजा गुलजार बहादुर मुझे अपने सगे भाई से भी बढ़कर मानते थे। मेरा और उनका न्याले प्याले का रिश्ता था। 10वां कब है? अरे भाई 10वें दिन। और 13वीं? और 13वें दिन। तब तक तो मुझे यही रुकना पड़ेगा। आखिर आप लोग तो भाभी के मायके वाले हैं, ससुराल का भी तो कोई होना ही चाहिए। बेशक बेशक। वैसे ये कमरा उतना ठीक तो नहीं है, लेकिन मैं यही रुकूंगा। वैसे भाभी जी ने राजा गुलजार बहादुर यानी कि मेरे भाई साहब की निगाहें बचाकर बहुत बड़ी दौलत छुपाई थी, और वे उस बेशुमार दौलत को लेकर यहाँ चली आई थी। खैर वो सब बात की बात है, 13वीं तक तो मैं ही हूँ। छोटे बैठ जाओ। वैसे बुआ ने आपका जिक्र तो नहीं किया कभी? अरे नहीं किया होगा, ये उनकी गलती है। खैर मुझे जल्दी सोने की आदत है, और कुछ सफर की भी। काके के बाबू, मैं ही जा रहा हूँ। हरी बाबू जरा सुनना तो। जाइए जाइए, बुलावा है। तुम्हारी अकल तो घास चढ़ने चली जाती है, किसको उठा लाए? अरे भाई मैं कहाँ उठा लाया, और खुद ही तो आया है। और तुमसे नहीं बना, निकल जाओ यहाँ से। और उल्टा से चुप कराने पे लगे थे। अरे भाई सामने से कोई रोता हो तो चुप भी ना कराऊं क्या? ना ना ना, रो उसके साथ। रानी ने मुझे
आगा किया कि बताओ रानी। क्या कहा? क्या बात क्या है रानी? अरे बाबूजी, मुझे तो ये कोई बहरूपिया लगता है। हाँ? अरे हाँ, बुआ दादी के देवर की ये शक्ल। मैंने तो माँ को तुरंत बता दिया कि ये भाई भाई कुछ नहीं, दौलत की लालच में सभी कोई भाई बनते फिरते हैं। हाँ, अगर वाकई बुआ दादी का देवर है तो बुआ दादी ने कभी इनका जिक्र क्यों नहीं किया? बुआ दादी के जिंदा रहते क्यों नहीं आया? हाँ, और इस बात का सबूत क्या है कि वो सच में बुआ दादी का देवर है, यानी राजा गुलजार बहादुर का भाई। अरे ठीक कहते हो बेटा। अरे आज देवर बन के आया है, कल कोई ऐरा गहरा नट्ठू गहरा बेटा बनकर चला आएगा। और बाबूजी, आपने इसकी बात नहीं सुनी? कह रहा था कि भाभी मेरे भाई यानी राजा गुलजार बहादुर की निगाहें बचाकर बेशुमार दौलत लेकर यहाँ चली आई। पर ये बात उसे कैसे पता चली? कैसे भी पता चली हो, मगर उसे इस वक्त दौलत का जिक्र करने की जरूरत क्या थी? इसका साफ मतलब है कि वो दौलत के पीछे है। ऐसा हो सकता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है। अभी तुम्हें शक है? मुझे लगता है वो 13वीं तक यही रहेगा, उसके बाद अपना हिस्सा मांगेगा। और उसका हिस्सा मांगने से हम उसका हिस्सा दे देंगे, हैं? देना पड़ेगा, वो कचहरी बिठा देगा। वैसे भी बुआ दादी की सारी दौलत राजा गुलजार बहादुर की है, इस पर हक उनके रिश्तेदारों का, न कि बुआ के रिश्तेदारों का। अरे भाई, जैसे राजा गुलजार बहादुर के रिश्तेदार, ऐसे उनकी धर्मपत्नी के रिश्तेदार। भाई बल्कि हमारा हक ना वो ज्यादा है। अरे भाई, हमने बुआ की सेवा भी तो की है। आपकी ये दलील कोर्ट में नहीं चलेगी बाबूजी, कानून तो कानून है। वैसे भी पत्नी के रिश्तेदार विरासत में तभी आते हैं जब उसके स्वयं की कमाई हो। यहाँ तो सारी कमाई राजा गुलजार बहादुर की है। एक कानून भी इस पागल शहंशाह बहादुर का पक्ष लेगा। हाँ? ठीक कहते हो बेटा। और एक सुशीला बहन को ही देख लो, मारे चलन के कोयला राख हुई जा रही है। बाबूजी, इस बला से जितनी जल्दी छुटकारा मिले उतना अच्छा है। ठीक क्या रानी? जा मेरा हथियार ला। मेरी राय तो ये है कि पहले हम उससे राजा गुलजार बहादुर के भाई होने का सबूत मांग लेते हैं। ठीक कहते हो बेटा। अगर वो सबूत ना दे पाए, हम उसे धक्के मार के निकाल देंगे। बिल्कुल सही बात है। चलो मेरे साथ। हाय हाय, चलो। खाली हाथ जा रहे हैं, कोई हथियार ले आओ। करके हथियार ला। लो। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, पीछे चले चलो। वीर तुम बढ़े चलो, 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 वीर। अरे भोजन तैयार हो गया क्या? अब भोजन तो तैयार हो रहा है, उससे पहले हमने सोचा कि आपसे कुछ बातें ही कर लें। बातें कल सुबह करेंगे, अभी मैं आराम करूंगा। जनाब, हम बातें अभी करेंगे। अरे जल्दी क्या है? जल्दी है, बातें हम अभी करेंगे। देखिए साहब, साफ बात है तो बात कीजिए। हम आपसे राजा गुलजार बहादुर के भाई होने का सबूत चाहते हैं। हाँ, हूँ मैं राजा गुलजार बहादुर का भाई, शहंशाह बहादुर। निकालिए, ये निकालिए। राजा दिलबाग बहादुर के 4 बेटे थे। राजा खुशवंत बहादुर, राजा दिलवंत बहादुर, राजा जसवंत बहादुर और अरे, राजा। कुछ भी लिख लिया, जो मन में है कुछ भी लिख लेते हो, हैं? हमें सबूत चाहिए, सबूत। सबूत भी है मेरे पास, अभी दिखाता हूँ। ये रहा सबूत। ये क्या है? आंखें खोल कर देखिए, ये सबूत है। राजा बख्त बहादुर के भी 2 बेटे थे। राजा बख्तावर बहादुर, राजा अब्दाल बहादुर, राजा सरताज बहादुर, राजा अरे मुमताज। बहरूपिया है, बहरूपिया। सबूत मांगा था, सबूत देखिए, ये सजरा है, सजरा बुजुर्गों के जमाने से चलता आ रहा है। राजा ताज बहादुर के भी 2 बेटे थे। राजा बख्त बहादुर, राजा बख्तावर बहादुर और राजा। तुम्हारा नाम क्या है? अरे मेरा भी नाम है, आंखें खोल कर देखिए। वैसे भी मैं अलमस्त बहादुर का इकलौता चिराग हूँ। शाही खून है मेरे अंदर, शाही खून। शाही खून ग्रेटर नोएडा का रिक्शे वाला तुमको शाही खून कहता है। थक गया, जरा पानी देना। हाँ, पानी लाता हूँ। देख लूंगा मैं सबको। ये लो बेटा। माँ, आज तो इन्होंने
बचा लिया। ठीक कहते हो बेटा, अब आखिर बुरे वक्त में अपने ही काम आते, इनके रहते तो कुछ नहीं होना था। मैं तो उसे उठा के पटक देता। रात बहुत हो गई है, खाना खत्म करो, जल्दी सो जाओ। हाँ चलो। अरे इधर नहीं, उधर। काके जाओ, देख दरवाजा बंद कर, पता नहीं कौन किस वक्त कब चला है। चलो। क्यों बज रहा होगा? रात के 12 बज गए होंगे काके की माँ, और सब लोग सो गए हैं कि नहीं? काके की माँ बताओ, काके की माँ, चाबी। तुम एक काम करो, तुम कोई हथियार लेके आओ, कोई चाकू वाकू। हथियार तो नहीं, तरकारी काटने का चाकू है। अरे भाई घर में तरकारी काटने का वाला ही तो चाकू होगा, गर्दन काटने वाला थोड़ी ना होगा। लो। तुम एक काम करो, तुम बक्सा खोलो, मैं यहाँ की खरीदारी करता हूँ। चलते आखिर रहो। भाग्य ने भी हमारा पलटा खाया। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। चलते रहो, खोलो। चलते रहो। काके के बापू, ताले में तो जंग लगा, ताली भी चाहिए, ताली खुलते ही नहीं। और तुम एक काम करो, और तुम पहरेदारी करो, चलो हथियार, मैं बोलता हूँ साला। जागते रहो, जागते रहो। काके की माँ, पहला ताला खुल गया। और काके की माँ, दूसरा ताला भी खुल गया। और काके की माँ, तीसरा ताला खुल गया। काके की माँ खुल गया। अरे, हाय हाय, इस वक्त कौन आ गया? हाँ, कौन आ गया? कौन? माँ मैं हूँ, तू यहाँ क्या कर रही है? पानी पीने आई थी। और पीछे कौन है? मैं हूँ माँ, हरी बाबू। तुम भी पानी पीने आए थे? नहीं माँ, पिलाने। मैं सब समझती हूँ प्यास कैसी है। पानी पिया, सो जाओ। अब माँ रुको तो थोड़ा, एक्सक्यूज मी हाँ, मॉम, हटो। बाबूजी, बाबूजी, 50-50, बाबूजी, पैसा नहीं दूंगा। बाबूजी 50-50। एक पैसा नहीं दूंगा। मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ। मैं नहीं छोड़ूंगा बाबूजी। एक पैसा नहीं दूंगा। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सोने की ईंटें, 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 सोने की ईंटें।